ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नाम है। जो यार क्लास 10 में थोड़ा बहुत तो जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इस तरह से कुछ। और ये होते क्या है, बेसिकली रेशियो होते हैं। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक रेशियो होते हैं किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, अगर समझो, हाँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल यदि समझो, तो इसमें 3 साइड होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज नाम से। तो इन तीनों में से किसी दो का एक पेयर लेके उनका रेशियो निकाल दो, तो कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाता है, हाँ, एक करस्पॉन्डिंग एंगल टर्म में। मान लीजिए कि ये आपका है राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए कोई एंगल थीटा है, तो जो लंबा वाला होता है इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और जिसपे ट्रायंगल खड़ा होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, या जो थीटा के सामने उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो बच जाता है उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, एंड थीटा जो भी मान लो, अगर आप इसको थीटा मानोगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। यहाँ पे 3 रेशियो बनेंगे, 6 रेशियो बनते हैं बेसिकली। हाँ, पी बाई एच, पी बाई बी, बी बाई एच, वी बाई पी, एच बाई पी, एच बाई वी। ठीक है, यही बनेंगे। तो यही से हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पाए गए। हाँ, मतलब कि समथिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एनी ऑफ दीज रेशियोज। जिनके नाम ले पढ़े, उनके नाम पढ़े, साइन थीटा, ये पाया गया कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर होता है। ऐसा हम लोग जानते हैं हम लोग। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot theta base upon perpendicular, sec theta hypotenuse upon base, cosec theta। गुड मॉर्निंग सर। हाँ यार, गुड मॉर्निंग। कोसेक क्या होता है? कोसेक आपका हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इनके बारे में हम लोग जानते हैं कुछ बेसिक बेसिक चीजें। इनकी कुछ बेसिक बेसिक चीजें जानते हैं, जैसे हम लोग कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में जानते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो इस स्पेशल, इस पर्टिकुलर एंगल्स पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू क्या क्या होते हैं हम लोग सब जानते हैं। हम लोग 10th में हाइट एंड डिस्टेंस ही पढ़े होंगे, यहाँ पे काफी सवाल लगाए होंगे परपेंडिकुलर और बेस के रेस्पेक्ट में, है ना। तो वो सब चीजें हम ये मान के चलने की आता है हम लोग को, और ये मानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्टार्ट करने से पहले, ये हटा दिया हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक एंगल्स के बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको। देखिए, हमारे सिस्टम में एक टर्म ग्रेड आता है, ग्रेड की बातें नहीं करेंगे, हाँ, ग्रेड पे सवाल नहीं आते। रेडियन की बातें करेंगे हम, हाँ, रेडियन की बातें करेंगे, हाँ। रिलेशन हटा दो बेटा, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड एंगल। रेडियन सिस्टम में क्या होता है कि देखो, जब तुम किसी एक सर्किल में घूमते हो ना, जब भी तुम किसी एक सर्किल में घूमते हो,
मतलब यहाँ अब यहाँ पे हो, ट्रैफिक सर्किल चलना शुरू करिए। अब सर्किल पे चलना शुरू किए, ठीक है। तो आप बेसिकली यहाँ चलना शुरू किए, वापस घूम के यहीं पहुंच जाओगे तो आप 360 डिग्री घूम जाओगे। कितना घूम जाओगे? 360 डिग्री घूम जाओगे। बोलो है कि नहीं? बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं, आपने 2 पाई घूम लिया, ठीक है, डाटा जब होते हैं। हाँ, हम क्या करते हैं, आप अगर 360 डिग्री घूम जाते हो मतलब आप 2 पाई घूम जाते हो। यहाँ पाई क्या है? रेडियन। यहाँ पाई क्या है? रेडियन। तो कंप्लीट 2 पाई भी क्या है? रेडियन। यहाँ पाई की वैल्यू होती है लगभग 3.14 के आसपास, जिसको हम कह सकते हैं कि पाई लगभग होता है 22.7 बराबर। पाई किसके आसपास होता है? पाई होता है लगभग 22.7 के बराबर, ठीक है। ये लगभग बराबर होता है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता। पाई एक इरेशनल नंबर है, 22.7 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। पाई इज एन इरेशनल नंबर जिसकी वैल्यू होती है 3.14 डॉट 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 ऐसे चलता रहता है। तो पाई, अच्छा कोई बोले कौन बड़ा है, तो बेसिकली क्या होता है ना, पाई छोटा है, 22.7 हल्का सा बड़ा होता है। हाँ, एग्जैक्ट रिलेशन 22.7 हल्का सा बड़ा होता है। लेकिन लगभग बराबर होते हैं, इसलिए हमने बराबर की वैल्यू ले ली। तो खैर 2 पाई मतलब 360 डिग्री, मतलब पाई इज इन रेडियन। या रेडियन को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, मान लो अगर ए लिखा हुआ है तो ए पे अगर हम सी लिख देंगे, दिस इज रेड एज ए रेडियन, दिस इज रेड एज ए रेडियन। तो हम लोग रेडियन को ऐसे दिखाते हैं, कोई नंबर लिख के उस पर हम सी लिख देते हैं, उसके पावर टाइप में। हाँ, तो हम कहते हैं कि दिस इज ए रेडियन। तो ऐसे, अच्छा पाई लिख रहे हैं तो वो रेडियन है ही, तो उस पर सी लगाने की जरूरत नहीं है। या अगर कुछ नहीं भी लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप एज एन एंगल यूज कर रहे हैं तो हम लोग रेडियन ही बोलेंगे। मान लो साइन में 20 के बाद डिग्री लिखते हो तो अच्छी बात है, लेकिन साइन में अगर खाली 20 लिख दोगे तो इसको हम लोग 20 रेडियन मानेंगे। अगर डिग्री में क्या होता है, गोला लगता है ना, गोला, यदि गोला नहीं लगाओगे तो इसको हम लोग रेडियन मानेंगे ऐसा। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा मतलब हम लोग मान के चलते हैं। तो खैर पाई कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, ये रिश्ता याद रखेंगे हम लोग। हाँ, ये रिश्ता याद रखेंगे हम लोग। पाई मतलब 180 डिग्री, कुछ स्टैंडर्ड पैमाने हैं, 2 से डिवाइड कर दो, ये 90 बन जाएगा। इसको 3 से डिवाइड कर दो, 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो 60 बन जाएगा। अच्छा 4 से डिवाइड कर दो पाई को, तो ये 45 डिग्री बन जाएगा। अच्छा हम तो कह रहे हैं कि इसको 6 से डिवाइड कर दो। अरे 5/6, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मतलब क्या है, जो हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़े थे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उनको हम लोग रेडियन में ऐसे लिख सकते हैं। इनको याद रखिएगा हमेशा, हमेशा जीवन के लिए याद रखिएगा बेटा। 5/2, 5/3, 5/4, 5/6, 5/2 मतलब 90 डिग्री। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, तो हम लोग डिग्री से ज्यादा हम लोग रेडियन मेजर्स को यूज करेंगे, ठीक है। ये आसान पड़ता है, अभी भविष्य में मालूम चलेगा। हाँ, रेडियन में अगर यूज करने आया तो हम लोग आसान करते हैं। जैसे अब हम ये नहीं बोलेंगे साइन 60 डिग्री निकालो, हम तुमसे बोलेंगे साइन 5/3 क्या होता है। हाँ, तो आप बोलोगे जो साइन 60 डिग्री होता है मतलब कितना, √3/2, ठीक है। आगे बढ़े क्या? यस सर। अच्छा, एक चीज और देखो, हमारे रेडियन सिस्टम में एक डिग्री को 60 मिनट के बराबर माना गया। 1 डिग्री को 60 मिनट के बराबर माना गया, ठीक है। ये मानक है, एक मानक है, ठीक है। मिनट को हम लोग डैश लगा देते हैं तो मिनट मान लेते हैं, मिनट तो लिख सकते हैं आप।
अच्छा, और 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड होता है, डबल डैश कर देते हैं। तो हम लोग इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। एक 60 मिनट में 1 डिग्री, या 1 डिग्री को हम 60 मिनट लिख देंगे और 1 मिनट को हम लोग 60 सेकेंड कह देंगे। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं। ये बात को रखिए अपने पास। हम्म अच्छा, तो ये बताओ कि कुछ बातें हैं, जैसे पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, हमने यहाँ से बताया। 1 रेडियन में कितना हो जाएगा? 180 अपॉन पाई हो जाएगा, यूनिटरी मेथड बेटा। 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। क्यों? एक मिनट रुकना। हाँ भैया, हम कह रहे थे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। पाई मतलब 180 डिग्री होता है, तो मैं कुछ बोलना चाह रहा था। मैं कह रहा था ना कि 1 रेडियन में, अच्छा 1 लिख दिए तो रेडियन ही मानो, अदरवाइज आप यहाँ पे ऐसे लिख दो, समझ रहे हो? तो 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री। तो पाई कितना होता है? 3.14 होता है। डिवाइड डिवाइड करो, मुझको याद है। हाँ, जब 180 को 3.14 से जब डिवाइड करोगे तो आता है लगभग लगभग 57.296 डिग्री के आसपास आता है। ठीक है, तो 1 रेडियन में इतना डिग्री होता है, आप लोग याद भी रखेंगे। 1 रेडियन में इतना डिग्री होता है, आप लोग इसको याद भी रखेंगे। ठीक है भैया? अच्छा, वैसे ही ये तो हमने 1 रेडियन को बदल दिया इतने डिग्री में, तो 1 रेडियन में 57.296 डिग्री, या मोटा मोटा लोग इसको 57.3 डिग्री भी बोल सकते हैं। हाँ, 9 हटाएंगे तो यहाँ पे इसको बढ़ा के यहाँ पे 3 भी बोल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा करीबी वैल्यू है 57.296 डिग्री। अच्छा, ऐसे ही हम 1 डिग्री की बात करें, अगर 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन बोल देंगे, पाई बाई 180 रेडियन बोल देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पाई बाई 180 को, हम लोग पाते हैं लगभग लगभग 0.0175 के आसपास। हाँ, रेडियन। 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है और 1 रेडियन में इतना डिग्री होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, लिख लीजिए। हाँ, ये मुद्दा याद करने का भी है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, इसको याद करना है हम लोग को। बेटा सवाल दे रहा हूँ, हाँ इसी में बेट, मतलब हम सवाल दे रहे हैं कि आपको अगर मैं डिग्री दे दूं तो आप उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, और रेडियन दे दूं तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, और मिनट और सेकंड में भी यदि जरूरत पड़ी तो हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे।
जैसे हम कह दे रहे हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन मेजर, इन रेडियन मेजर। जैसे सवाल है 36 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है आपको। हाँ, सही बच्चों को। उसके बाद आप ले लो 22.5 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट करो। 22.5 मतलब 22.5 डिग्री, समझ रहे हो? 22.5 डिग्री, 22 + 1/2। उसका ले लो 18 डिग्री, 72 डिग्री। सब इकट्ठा आंसर दे दो बेटा आयुष। हाँ, अब मैं लिख रहा हूँ, सब इकट्ठा आंसर दे दो। सब पहले का आंसर आ गया आयुष का। आगे बढ़ते हैं और सवाल ले लो 9 डिग्री रेडियन में, 81 डिग्री रेडियन में, 81 डिग्री ले लो, 36 हो गया, 72 हो गया। ये सब स्पेशल डिग्री मैं बता रहा हूँ आपको। ये सब स्पेशल डिग्री मैं बता रहा हूँ, ठीक है भैया। इधर निकालो, 22.5 हो गया, 45 भी हो गया। हाँ ठीक है, 36 डिग्री, अच्छा 36 हो गया। 54 डिग्री ले लो, 54 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। चलो इतना करो, इन सबको कन्वर्ट कर दो रेडियन में। हमको मालूम है, ये रिश्ता हमको मालूम है, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री होता है। अगर ये मालूम है तो हम करें इन सारे डिग्रीज को कन्वर्ट करो रेडियन में, तो कितना आ रहा है।
अरे वाह यार, बच्चों ने काफी मेहनत कर दिया। जैसे आंसर आप पाई के ही रेस्पेक्ट में दे देते तब भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते। हाँ, इतना मेहनत कर दिया बच्चों। शिवम ने काफी मेहनत किया, आदित्य ने मेहनत किया। हाँ देखो, जैसे आयुष ने ना जो जवाब दिया है वो स्मार्ट आंसर दिया है, पाई के टर्म में दे दिया। बेसिकली हमने जैसे कहा था ना कि हम लोग 90 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 2। हमने कहा था कि हम लोग को पाई के टर्म में ही चीजों को याद रखना है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया होगा। हाँ, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन अब इतना लंबा लंबा कौन याद करेगा? तो 0.6 मतलब 36 डिग्री वैल्यू लिखा है बच्चे ने, 0.628319 बार बार। हाँ, तो इसको सॉल्व करने में हालत खराब हो जाएगी। तो हम लोग पाई के टर्म में दे देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। 3.14 को हाँ सॉल्व नहीं करेंगे। तो पाई के टर्म में देखते हैं ऐसा देकर क्या होता है। तो 36 डिग्री, तो वो सिंपल सी बात है, रेडियन में कन्वर्ट करना है ना। तो 1 डिग्री में कितना होता है? पाई बाई 180 रेडियन। इसको यूज कर लो। हाँ, मतलब कहना क्या है कि यदि हमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री को आप जो भी वैल्यू है उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर। जो 1 डिग्री बराबर इतना है, 36 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा इंटू पाई बाई 180। तो कितना आएगा? देखो, 18 दूनी 36 और 18 दहा में, तो ये आ जाएगा इतना। तो 5 बार में आएगा पाई बाई 5, पाई बाई 5 आएगा पहली बार में, ठीक है। 2 से 10 पड़ेगा। 36 के टेबल में 5 बार में आता है 180, तो पाई बाई 5 पहला। हाँ, बढ़िया बढ़िया आदित्य, सबने अच्छा जवाब दिया। दीपक चौधरी, गुड। अच्छा, 22.5 डिग्री मतलब 45 का था। ये आपने पाया होगा पाई बाई 8। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पे बेटा, जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे इससे पाई बाई 180 से, आप पाओगे कितना? पाई बाई 8, 22.5 डिग्री में। अच्छा, 18 डिग्री तो साफ साफ दिख रहा है, जब यहाँ पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, रेडियन रेडियन में काउंट कर रहा हूँ मैं, ये सब रेडियन है। तो 18 दहा में 180, तो पाई बाई 10 आएगा। 72 डिग्री में क्या आएगा? तो 36 दूनी 72, 2 पाई बाई 5 आएगा। पाई बाई 18 मतलब 2 पाई बाई 5। अरे बड़ा सिंपल सी बात है। पाई बाई 5 अगर 36 डिग्री है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 72 हो जाएगा, और 2 पाई बाई 5 हो जाएगा। सिंपल सा है। 9 डिग्री कितना होगा? अगर 18 डिग्री बराबर पाई बाई 10 है तो 9 डिग्री कितना हो जाएगा? 9 टू 18, पाई बाई 20 आ जाएगा बेटा। हाँ, किसका जवाब दिए हो? 2 पाई अपॉन 1.40625, ये किसका जवाब है इस सवाल का? 81 डिग्री क्या होता है? 9 डिग्री बराबर अगर पाई बाई 20 है तो 81 कब मिलेगा? दोनों में 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 जा 81, ये आपका जाएगा। सॉल्व करने में क्या आएगा आपको? 9 पाई बाई 20। बहुत बढ़िया। तो 9 पाई बाई 20 ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो? 54 डिग्री क्या है? 9 पाई बाई 3 पाई बाई 10। 3 पाई बाई 20। हाँ, ये यहाँ देखो हम निकाले दो है सर। 18 डिग्री निकाले ना, तो 18 3 या 54 होता है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3 पाई बाई 10। आप यहाँ सॉल्व करने के बाद भी निकाल सकते हो। 18 जहां में और 18 दिया 54। तो इस तरह से हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। पाई के टर्म में ही आंसर लिखेंगे। और आप लोगों ने जो फ्रैक्शन लिखा था ना, मान लो फॉर एग्जांपल 0.6928 ऐसा, इस काइंड ऑफ, ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लग रहा है यार, तो इतना नहीं जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ सवाल दे रहा हूँ, करिए। जैसे मैं दे रहा हूँ उसको आपको, रेडियन और बता दीजिए। कौन वाला बेटा? कौन सा भैया? कोई भी है? सेकंड वाला। सेकेंड वाला, 22.5 वाला। सेकंड वाला। 22.5 मतलब कितना है? 22.5 मतलब 45/2 डिग्री, है ना? 45/2 डिग्री। इसको जब पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान दीजिए, 9 2 या 18 20, 9 5 या 45, इतना ही आएगा। तो और 5 4 या 20, कितना आएगा? पाई ऊपर बच जाएगा, नीचे 2 4 या 8 बच जाएगा, पाई बाई 8 आ गया बेटा, ठीक है। सवाल है कि 3 पाई बाई 4 को कन्वर्ट करिए किसमें?
अब हम रेडियन दे रहे हैं। हाँ, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन डिग्री मेजर। 3π/4 अगला है, 5π/6 अगला है, 9π/2 अगला है। डिग्री में कन्वर्ट करना है बेटा, ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है, अगला है आपका π/12। ये 4 सवाल है, 2 मिनट हैं। ये 4 सवाल हैं, 2 मिनट हैं। 4 सवाल 2 मिनट, फटाफट कर दीजिए। तो इनको डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए। तो एक रेडियन में कितना होता है? एक रेडियन में 180/पाई होता है ना। 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यूनिटरी मेथड है, पूरा यूनिटरी मेथड है। पहले का आंसर आ गया। अच्छा, पांचों आ गए, चारों आ गए, वो बढ़िया। 195, 150, 810, 15, बढ़िया। तो बेसिकली कुछ करना ही नहीं है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? 180/पाई से। पाई पाई कट जाएगा, और ये कितना आएगा आपका? 4 4 जा 16, 4 5 20, 45 आ गया। तो 45 दिया 135 आएगा ना बेटा। पहले का आंसर 135 है। बहुत बढ़िया दीपक बेटा। हाँ, दूसरा क्या है? यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 180/पाई से, पाई पाई कट जाएगा, और 6 3 जा 18, तो 5 3 जा 15, 150 डिग्री आएगा दूसरे का। यहाँ भी क्या करो? 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो। डिग्री को रेडियन से कन्वर्ट करना है, तो उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना होगा? पाई पाई कटेगा, और 2 9 जा 18, तो 90, 9 9 जा 81, तो 810 डिग्री आएगा। यहाँ पे भी 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई पाई कट जाएगा। ठीक है, 12 टेबल में आता है क्या? हाँ, तो 12 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15 डिग्री आ रहा होगा, 15 डिग्री आ रहा होगा। ठीक है ना? तो दिस इज द आंसर ऑफ 4 क्वेश्चंस। अच्छा, आज अपने आप एनसीईआरटी में लगाइएगा। एक सवाल और कर रहा हूँ मैं, एक सवाल मैं और कर रहा हूँ। ठीक, जैसे मान लो ऐसा दे दिया कि 12 डिग्री 4 मिनट 50 सेकेंड, ऐसा दे दिया। आपको इसको कन्वर्ट करना है अगर रेडियन में, आपको इसको कन्वर्ट करना है यदि रेडियन में, पहले सबको आप डिग्री में कन्वर्ट करो। हमको मालूम है क्या? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो हाँ, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हमने लिखाया था। 1 मिनट में 1/60 डिग्री, यूनिटरी मेथड। तो अगर 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो 12 डिग्री में 12 डिग्री, और इसको क्या कर दो? 4 मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट कर लो। 4 × 1/60, ये भी डिग्री बन जाएगा। अब इसको आप जोड़ सकते हो। हाँ, इसको आप जोड़ सकते हो, इसमें तरीका है। ठीक है भैया। अच्छा, ऐसे ही सेकेंड है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड में 1/60, 1 सेकेंड में 1/60 मिनट, ये तो मालूम ही है। तो इस 50 क्या लिख दो? 50 × 1/60 मिनट, और 1/60 फिर कर देंगे तो डिग्री बन जाएगा। हाँ, 1/60 फिर कर देंगे तो डिग्री बन जाएगा। सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 1/60 दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, अब ये तीनों को जोड़ दो। हाँ, ये भी क्योंकि डिग्री बन गया, ये भी क्योंकि डिग्री बन गया। सॉल्व कर लेंगे तो डिग्री आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो डिग्री आ जाएगा। मान लो x डिग्री आ गया, फिर क्या करना? मान लो सॉल्व करने पे x आ गया, तो अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आप 180, सॉरी आपको, हाँ, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको करिएगा। अच्छा, 871/70